एक्सप्लोरिंग सिटी पैलेस उदयपुर, जेवल ऑफ राजस्थान। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं मैं एक अनफॉरगेटेबल जर्नी सिटी पैलेस के अंदर, जहां का स्टनिंग आर्किटेक्चरल मार्वल अरावली हिल्स हैं, आसपास गार्डन्स हैं, गुलाब बाग और माणिक्यलाल वर्मा गार्डन। और ये मैं माणिक्यलाल वर्मा गार्डन से आपको ले चलता हूँ और सिटी पैलेस की तरह, जहाँ आपको ब्रेड टेकिंग व्यू जग मंदिर और लेक पैलेस का दिखाई दे रहा है और ऊपर निरभ्र आकाश दिखाई दे रहा है। तो सिटी पैलेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिटी पैलेस की दूरी बस स्टैंड और उदयपुर रेलवे स्टेशन और उदयपुर बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर है। उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स एंड फाउंटेन्स में आपका स्वागत है। और अब हमने उदयपुर के खूबसूरत राजमहलों में अपना कदम रखा है। आइए मैं आपको उदयपुर सिटी पैलेस का टूर प्रारंभ करवाता हूँ। यहाँ रॉयल गलियारे हैं, अरावली की खूबसूरत वादियाँ हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है ये फतेह प्रकाश है और यहाँ पर ये दरबार हॉल और क्रिस्टल गैलरी है। यहाँ से हम मेन महल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो महल हैं उदयपुर के, वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल महलों में से एक हैं। और यहाँ की दूरी, आप जो मेन गेट से जाते हैं, करीब 1 किलोमीटर है और ये गोल्फ कार्ट भी आपको ले जाती है। तो अगर आपको चलने में कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप गोल्फ कार्ट से ऊपर जा सकते हैं। हम यहाँ से मेन एंट्रेंस गेट पे आ गए हैं। ये जो आपको दिख रहा है प्रशस्त भवन, इसकी लंबाई करीब 800 फीट और ऊंचाई 100 फीट है। कुल 5 मंजिला भवन है और बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला है। ये महल मेनली जो दर्शक हैं उनको देखने के लिए खुला है। अंदर म्यूजियम है और बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें अंदर हैं। दोस्तों, उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की और इन राजमहलों की नींव भी 1553 में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा रखी गई। जो आपको ये विशाल प्रांगण और विशाल महल दिख रहे हैं, उसके बाद 400 साल तक ये महल लगातार इनका निर्माण और पुनर्निर्माण चलता रहा। अब एक विचित्र चीज है कि महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा या उनका कहीं वर्णन दिखता नहीं है इस महल में, जबकि उनकी प्रतिमा बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए, रादर उदयपुर में एंट्री के समय भी होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये क्या कर सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार। ये मैं आपको दिखाता हूँ आर्मरी, यहाँ पे शस्त्रागार था और ये चेतक घोड़े का भी एक वहाँ पे मूर्ति दे रखी है और तरह तरह के आर्म्स और जिरह बख्तर, कृपाण, तलवारें, बर्छे, भाले जो उस समय युद्ध में प्रयुक्त हुए, तीर धनुष जो प्रयुक्त होते थे, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और विभिन्न कालों में ये मेवाड़ में इनका निर्माण होता था और यहाँ पे ये दृष्टिगोचर होते हैं। यह हथियार तरह तरह की सजावट के साथ अलंकृत भी किए जाते थे। जो तलवारें हैं उनकी मूठ जो है वो ज़्यादातर हाथी दांत की बनी हुई होती है
और जो भाले वगैरह हैं उनकी भी जो ग्रिप है बहुत ही सुंदर तरीके से अलंकृत होती थी। कृपाण, बर्छे इत्यादि की भी अलग तरह से सजावट होती थी और कालांतर में जब बंदूकें वगैरह आ गई हैं तो वो भी उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर है। हम यहाँ एंट्रेंस पर एंट्री करते हैं। यहाँ पे एंट्री करते ही ये महाराणा सांगा का कटआउट लगा हुआ है। महाराणा सांगा महाराणा उदय सिंह जी के पिता थे। इनका नाम महाराणा संग्राम सिंह था पूरा नाम, और ये बहुत वीर थे। एक लाइन है, सांगा को 80 घाव लगे मरहम पट्टी की घावों पर, फिर भी उसकी बिजली सी गिर गई छपाछप लाखों पर। निका की चौपड़, यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जिन्होंने हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, उनकी जीवनी दर्शाई गई है। उनका यहाँ पे प्रतिमा है और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कि किस तरह से हुआ और क्या क्या उसमें हुआ, ये यहाँ पे वर्णित है। नौचौकी महल, यहाँ देवी की प्रतिमा लगी हुई है। और आपने एक चीज़ ध्यान की होगी कि जब भी मैं पास होता हूँ तो गर्दन को अपनी नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे महल भले ही बहुत प्रशस्त है लेकिन दरवाजे छोटे हैं। लखो कुंड है, ये मार्बल का बना हुआ। इतने प्राचीन काल में भी मार्बल कभी टूटता नहीं है। तो ये प्राचीन काल का लखो कुंड, और पीछे जो पिलर लगे दिखाई दे रहे हैं ये तब से ही बने हुए हैं। जब भी महाराणा जीत के आते थे तो यहाँ लखो कुंड में इनको चांदी की अशर्फियों से तौला जाता था और वो गवाक्षों से या गोखणों से बाहर लूटने के लिए आम पब्लिक को लेने के लिए डाल दी जाती थी। पीछे ये आरावली हिल्स और शानदार पिछोला सागर नज़र आ रहा है। यही वो व्यू है जो इसको विश्व प्रसिद्ध बनाता है, और इसी व्यू के कारण बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इन महलों में हुई है। मेरा साया तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, गोलियों की रामलीला रासलीला फिल्म, और विश्व प्रसिद्ध फिल्म जो रोजर मुरे की है जेम्स बॉन्ड की, ऑक्टोपसी, वो भी इन्हीं महलों में शूट हुई थी। केवल फिल्मों की शूटिंग ही नहीं, बहुत सी फिल्मी हस्तियों की मैरिज और बहुत सारे मिलोनियर्स की बेटे बेटियों की मैरिज इन्हीं महलों में, या पीछे जो लेक पैलेस नज़र आ रहा है उसमें, या आसपास जो महल हैं इससे रिलेटेड या हॉल्स हैं उनमें हुई है। हाल ही में कवि कुमार विश्वास की बेटी की शादी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे की शादी, बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु समेत कई सेलिब्रिटीज़ की यहाँ पे वेडिंग या शादियाँ हो चुकी हैं। कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ यहाँ घूमने के लिए, इन महलों का अवलोकन करने के लिए, इसका ऐतिहासिक महत्व देखते हैं और यहाँ का जो वैभव है उसको एंजॉय करते हैं। आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कांच का वर्क महलों में काफ़ी किया हुआ है और नीचे मार्बल है। एक चीज़ है, यहाँ जो जीने जाते हैं वो सकड़े हैं जैसा मैंने बताया एक, और दरवाजे छोटे इसलिए हैं कि जैसे कभी बाहर से दुश्मन आ जाएं तो वो उनको भाग के निकलने में असुविधा रहे, यही कारण था। जबकि मैंने बताया कि इतना विशाल कक्ष हैं, इतना विशाल भवन है, तो ये इसके पीछे रीज़न यही था कि प्राचीन काल में दुश्मनों के अटैक कारण ऐसा किया जाता है। ये 5वीं मंजिल पे हम हैं। एक्चुअली हम पीछे की साइड यहाँ पेड़ उगे हुए हैं, आपको लगता होगा बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो ये आगे से महल है, पीछे पहाड़ है, तो वहाँ पे ये वृक्ष आसानी से उग जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, जहाँ पे ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये स्विमिंग पूल है, या 5वीं मंजिल पे है।
तो इसमें पानी नहीं भरा रहता है, खाली देखने के लिए है। और जो पीछे सारा ये मार्बल वर्क है, पिलर्स हैं, ये मार्बल के बने हुए हैं। ऊपर जो गवाक्ष बने हुए हैं, उन झरोखों से उदयपुर का पूरा दृश्य, विहंगम दृश्य नज़र आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी पे बना हुआ है महल। जब महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी स्थापना की तो पहाड़ी की जगह देख के, जो कि तालाब पिछोला झील के किनारे थी, वहाँ पे इसको बनवाया था। पीछे आपको पिछोला झील में लेक पैलेस होटल नज़र आ रहा है। इस वर्ष लेक पैलेस को वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में ताज लेक पैलेस को दुनिया में नंबर 1 स्थान मिला है, और अकेले पूरे इंडिया से इसी होटल का नाम है। इसको पहले भी कई बार बेस्ट होटल से नवाजा गया है। वैसे तो ये राजमहल ही है। ये आपको पतले पतले जीने नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि दुश्मन जल्दी जल्दी निकल नहीं सके, इसलिए बहुत पतले जीने और दरवाजे थोड़ा नॉर्मल हाइट से कम बनवाए जाते थे।
यहाँ पे एक सोने का सूरज बना हुआ है जिसमें सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ है और ये मयूर चौक है। तो यहाँ पे मोर की आकृति बनी हुई है, उसके चौक में मोर बने हुए हैं। अब आ जाते हैं अब हम अमर महल में। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ जो एक्सकेवेटेड हैं उदयपुर के आसपास के मंदिरों से या और कहीं से ज़मीन में से निकली हुई हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं माणक चौक में, जहाँ वो जगह है जहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड का वितरण किया जाता है। जो एनुअल महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड्स हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में स्टूडेंट्स के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ को दिए जाते हैं। यहाँ पे नीचे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ बड़ा अच्छा खाना मिलता है। 150 रुपये उसके लगते हैं और मेवाड़ी दाल बाटी और रूटीन की थाली में भी खाना मिलता है। तो बड़ा अच्छा है, महल के नीचे ही है। यहाँ पे जो पोर्च है उसके पास में ही बना हुआ है। इस महल में क्रिस्टल गैलरी और दरबार हॉल बने हुए हैं। दरबार हॉल स्टेट ऑफ आर्ट हॉल है जो उस समय का बना हुआ है और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यहाँ पे आयोजित किए जाते थे, जहाँ पे विभिन्न तरह के आर्म बने हुए हैं दीवारों पे, छत पे चैंडेलियर्स लटक रहे हैं, झाड़ फानूस हैं
और ऐसा विलक्षण हॉल बहुत कम देखने को मिलेगा। ये एक प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे उदयपुर के महलों की यात्रा आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट